हम आप समझ भी नहीं पाते। हमें आपको लगता कि बीमारी कोई आ गई है और इसमें फार्मा माफिया कुछ और अपना धंधा शुरू कर देते। और बिलगेट्स का अलग खेल शुरू हो जाता कि महामारी आ गई। डब्ल्यूएचओ कहना शुरू कर देता कि साहब ये जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, और फॉरेन डब्ल्यूएचओ कमान संभाल लेता और उसको कह दिया जाता कि ये एपिडेमिक है। और जो लोकल इलाका है, लोकलाइज्ड एरिया है, उसमें एकदम से उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता। और आप अभी आपको मालूम नहीं है, डब्ल्यूएचओ एक ट्रीटी तैयार कर रहा है जिसमें अगर मान लीजिए कि इस तरह की घटना तो करवाता ही रहता है, उसको तो उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है अब डब्ल्यूएचओ के ऊपर। लेकिन अगर कोई एपिडेमिक आता है, एपिडेमिक का मतलब होता है जो स्थानीय स्तर पर हो, और पेंडेमिक जब वो आप उसका स्केल बड़ा हो जाता है। तो अगर कुछ इलाकों में हुआ तो वो एपिडेमिक कहलाता है। तो अगर एपिडेमिक का सिचुएशन आता है, मान लीजिए कि किसी इलाके में 100 आदमी एकाएक गुजर गए, और उसका जो कारण है वो फीवर है या एक ही तरह का सिम्टम है जिसमें लोगों की मौत हो रही है, तो उसे डब्ल्यूएचओ एपिडेमिक डिक्लेयर कर देगा। इधर खेल हुआ है जैविक हथियार का, खेल हुआ है जैविक हथियार का। बड़े पैमाने पर महामारी के दौरान मित्रों, यूक्रेन में कहा जा रहा है कि जैविक हथियार के लैब थे। और जब रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तो अमेरिका को शंका थी कि कहीं रसिया का अटैक उस ठिकाने पर ना हो जाए, और अगर वहां से कुछ बाहर निकलता है और वो हवा में फैलता है तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा बड़े पैमाने पर। अब ये जो आतंकवादी घटनाएं हैं, अब एटीएस ने मोहिद्दीन को जब गिरफ्तार किया तो वही कास्टर बीन्स का मैश बरामद किया गया। यह अधिक रॉ मटेरियल है कि इसके द्वारा हजारों लोगों की मृत्यु लायक राइसिन विष तैयार किया जा सकता है। ये कास्टर बीन्स जो एटीएस ने मोहिद्दीन के जो हैंडलर है उससे जो बरामद किया है, उससे कह रहे हैं कि राइसिन विष इतना तैयार किया जा सकता है बड़ी मात्रा में। अब फिर उसका न जाने कितना उपयोग होगा। ये कास्टर बीन्स से ही वो राइसिन विष निकलता है, अरंडी का जिसको आप कहते हैं तेल, या अरंडी का जो भी आप कह सकते हैं जो पदार्थ होता है, उससे ये राइसिन विष निकलता है। और अब एटीएस कह रहा है कि अहमदाबाद, दिल्ली और लखनऊ के ऐसे भीड़ भारी वाली जगहों का ये पहले ही दौरा कर चुका है, और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि अहमद राइसिन विष तैयार करने के उपरांत उसे खाने पीने की वस्तुओं मिलाकर बड़े पैमाने पर कत्लेआम करने की उनकी योजना थी। अब ये एक ऐसा विष है जिसके बारे में पता लगा पाना बहुत मुश्किल है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो पूरे देश में ये अफरा तफरी का माहौल, ये मोइद्दीन और उसके हैंडलर, जो सीधा सीधा इनका ये कहना है कि भारत को और कुछ भी नहीं, भारत को इस्लामिक स्टेट के रूप में कन्वर्ट करना है। इनके एजेंडे पे भारत एक इस्लामिक स्टेट के रूप में कन्वर्ट हो जाए, इसके अलावा और उनका कोई एजेंडा नहीं है मित्र, कोई एजेंडा नहीं। तो ये है इतनी गहरी साजिश जिसे मैं आपके सामने आज रखा हूं। और ये सूचना जब मुझे मिली तो आप हैरान हो जाएंगे कि भारत सरकार के कुछ बड़े अधिकारियों से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, और मित्रों पता चला है कि भारत सरकार, आप समझिए कि डू इट यस्टरडे बेसिस पे लगातार इस दिशा में देश के एक एक कोने पर सरकार और खुफिया एजेंसी की नजर है। कल जब प्रधानमंत्री ने भूटान में कहा कि whosoever is responsible will be brought to justice, इसका मतलब आप समझिए कि भारत सरकार चाक चौबंद है। लेकिन प्लानिंग देखिए मित्रों, दूसरे प्लानिंग के बारे में अभी मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा आपको। प्लानिंग देखिए कितनी गहरी है, कितनी गहरी प्लानिंग है कि बॉर्डर पर जो युद्ध होगा सो होगा, हवा में जो होगा सो होगा, बॉम्ब ब्लास्ट जो हम करेंगे वो करेंगे,
इसके अलावा भी करेंगे। और उसमें मान के चलिए, उसमें हिंदू मुसलमान सब मारे जाएंगे, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस बात से लेना देना है कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ाओ, भारत में जो स्टेबिलिटी है उसको खत्म करो, और भारत में हिंदू मुसलमान जातीय सांप्रदायिक दंगे को बढ़ाओ, भड़काओ। क्योंकि अगर भारत इन सभी चीजों से बाहर आता है तो फिर भारत को रोकने वाला कोई नहीं है। तो किसी भी सूरत में भारत को रोको, बाय हुक एंड क्रुक भारत को तुम्हें रोकना है। ये प्लानिंग बहुत गहरी है मित्रों, लेकिन इस प्लानिंग को हैट्स ऑफ टू इंटेलिजेंस एजेंसी, जिन्होंने, और गुजरात की एटीएस को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने वक्त रहते ही इतनी बड़ी साजिश को, इतनी बड़ी प्लानिंग को एक्सपोज कर दिया। और मैं सरकार की इसमें तारीफ करना चाहता हूं कि सरकार निश्चित रूप से चौकन्नी है, हमारी खुफिया एजेंसी चौकन्नी है। आपको, हमको, सबको सतर्क रहने की जरूरत है, और हम उम्मीद करते हैं कि अपने आसपास आप हमेशा सतर्क रहें इन चीजों से। जहां कहीं भी जाएं, बाहर पानी पीने के लिए, वहां आप देख करके पिएं। हवा में जहां आप सांस लेते हैं वहां भी थोड़ा चौकन्ने रहें आप। खाने पीने के लिए अगर किसी भी रेस्टोरेंट में बाहर जाते हैं, वहां तो निश्चित रूप से आप चाक चौबंद रहें, देख करके समझ करके ही खाना पीना बाहर में खाएं, ध्यान से। कोई भी व्यक्ति शिकार हो सकता है, इसलिए सबको अलर्ट रहने की जरूरत है, और खासतौर से रेस्टोरेंट वालों को और जो होटल्स वाले हैं उन्हें भी चाक चौबंद रहना है, उन्हें भी ध्यान रखना है, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा करके रखनी है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई डूबियस कैरेक्टर तो नहीं है, इस सब पर उनको नजर रखनी पड़ेगी। तो पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी का काम थोड़ा बढ़ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरी तन्मयता से अपने काम को पूरा करेंगे, और हम और आप भी अलर्ट रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।